नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर अंकुर प्रकाश जी। और आप होम्योपैथी के माध्यम से होम्योपैथी में एमडी किया है आपने, और होम्योपैथी के माध्यम से आपने कैंसर पेशेंट के लिए बड़ा चमत्कारिक काम किया है। और जो कीमो तक पहुंच चुके थे पेशेंट और बड़ी तकलीफ़ में थे, बहुत परेशान थे, तो होम्योपैथी के माध्यम से एकदम जादू की तरह मैजिकल इफ़ेक्ट इन्होंने दिया है और बड़ा क्रांतिकारी और अचूक मूवमेंट रहा है इनका होम्योपैथी के उत्थान में। तो आज हम एक मुलाकात करते हैं उनके साथ में और जानेंगे कि ये चमत्कारिक प्रयोग किस तरह से हुआ और क्या ऐसी ईश्वर का वरदान इन्हें प्राप्त हुआ, ऐसी कृपा दृष्टि इन पर रही कि उन सबको लाभ हुआ। एक दो पेशेंट मैंने भी भेजे थे, रेफ़र किए थे, तो बड़ा चमत्कारिक लाभ रहा। जब उनका रेस्पॉन्स अच्छा मिला, उसके बाद में मैं आज इनके पास आया हूँ कि इनसे मुलाकात करूँ और जानूँ। तो नमस्कार डॉक्टर अंकुर प्रकाश जी। नमस्ते सर। जी नहीं, मेरा नाम डॉक्टर अंकुर प्रकाश है। मैं एक होम्योपैथी के माध्यम से एक कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में अब मेरे को जाना जाता है, क्योंकि मैंने कैंसर की चिकित्सा में कई असफलताओं के बाद अब एक सफल माध्यम बनाया, जिससे कि कैंसर पेशेंट्स को मैं ठीक कर पा रहा हूँ। कैंसर एक ऐसी जटिल बीमारी है जिसमें कई तरह की छोटे-छोटे पॉइंट्स बहुत ज़िम्मेदार होते हैं, जिसमें कि जिसको अगर हम समझ के अगर सही समुचित चिकित्सा हर स्टेज के हिसाब से उपलब्ध करा सकें, तो होम्योपैथी भी विदाउट साइड इफ़ेक्ट एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है कैंसर पेशेंट्स की एक समूल चिकित्सा के लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हम लोग किसी भी तरीके से कीमोथेरेपी या फिर ऑपरेशन को ही एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प समझें, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 15% लोग ही उसमें सक्सेस हो पाए हैं आज तक की डेट में। और अगर हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना लें, मतलब कैंसर को ठीक करने के लिए, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच एक बहुत अच्छा माध्यम होता है, जिससे कि हम लोग अगर कीमोथेरेपी भी करा रहे हैं और साथ में होम्योपैथी और आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को भी शामिल कर लेते हैं, तो हम लोग एक बहुत अच्छा इलाज दे सकते हैं कैंसर पेशेंट्स में, और उनका जो सक्सेस रेट है कैंसर को ठीक करने का, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। तो मेरा आप सभी इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये संदेश है कि कैंसर की चिकित्सा हमेशा इंटीग्रेटेड या समुचित होनी चाहिए, जिससे कि आप अगर एलोपैथी की चिकित्सा माध्यम से आप अपना इलाज करा रहे हैं या ऑपरेशन करा रहे हैं, कीमो करा रहे हैं, तो उसके साथ आप होम्योपैथिक का विकल्प भी साथ में शामिल कर सकते हैं, तो उससे रिज़ल्ट बेहतर होने की संभावना और बढ़ जाती है। धन्यवाद। तो अंकुर जी, ये बताएं कि भारतीय विद्यापीठ से ग्रेजुएशन करने के बाद में तो आपने कैसे डिसाइड किया कि इन उस फील्ड में जाने का, कि मतलब एम्स के पेशेंट जहाँ पर अक्सर लोग बाग रेफ़र कर देते थे कि आप एम्स चले जाओ या चंडीगढ़ पीजीआई चले जाओ या लखनऊ चले जाओ, तो ये बड़ा एक तरह का रिस्क रहा, एक आपने रिस्क लिया अपने ऊपर कि इतने टिपिकल केसेस में आगे बढ़ने का और उसमें हाथ डालने का। अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो दूर हट जाते हैं इस तरह से। सर, शुरुआत में जैसे हर एक लड़का जो एक 12th क्लास की परीक्षा बायोलॉजी से पास करता है, और वो भी यही सोचता है कि हम लोग किसी भी तरीके से एमबीबीएस में एडमिशन लें, तो वही माध्यम मेरा भी था। एमबीबीएस मैंने जॉइन किया, 2.5 साल पढ़ा, पर कुछ कारणों की वजह से, निजी कारणों की वजह से मैंने होम्योपैथी में स्विच किया। तो मेरा जो हमेशा से रुझान था वो हमेशा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की तरफ था। अब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक ऐसी साइंस होती है जिसमें कि अगर आप उसको समझोगे तो उसमें सारी कैंसर की विधाओं का ट्रीटमेंट उसी के अंदर छुपा हुआ है, जो कि एक अभी भी एक गूढ़ रहस्य है कि वो उसको अभी तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका, इसलिए ज़्यादातर कैंसर का अभी तक समुचित इलाज संभव हो ही नहीं पाया है। तो मेरा रुझान शुरू से इसी तरफ था, इसलिए मैंने जब इंटर्नशिप करी, तो वहाँ पे एक रूबी हॉल क्लिनिक करके एक बड़ा हॉस्पिटल है पुणे में, वहाँ पे मैंने डिप्लोमा किया कैंसर मैनेजमेंट में, और वहाँ से मेरी चिकित्सा कैंसर के माध्यम से देने की जो इलाज है, वो मेरा वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर उसी में मैंने कई असफलताओं के बाद सीखा कि धीरे धीरे हम लोग कई चीज़ों को शामिल करने लगे अपने इलाज में। होम्योपैथी के इलाज के साथ मैं मिस्टल्टो थेरेपी भी यूज़ करने लगा। मिस्टल्टो थेरेपी एक कीमो की तरह ही काम करती है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी जितनी भी कीमोथेरेपी की ड्रग्स हैं सारी प्लांट बेस्ड होती हैं, ज़्यादातर 45%। तो उन्हीं दवाइयों को मैं अपनी चिकित्सा के साथ होम्योपैथी के साथ शामिल करके देने लगा, तो उससे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आने लगे मेरे को।
तो अंकुर जी, एक सवाल जो आपके शुभचिंतक जानना चाहते हैं कि एलोपैथी के अब कुछ चिकित्सक जो हैं वो एमएफ होम करने लंदन करने के बाद में होम्योपैथी की तरफ आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मान लीजिए अगर आप एमबीबीएस कर लेते 2.5 साल के बाद भी आगे भी कंटिन्यू करते, तो मन में ये बदलाव आता कि एमबीबीएस के बाद भी आप होम्योपैथी को ही चूज़ करते? सर देखिए, होम्योपैथी का रुझान तो मेरे मामा जी शुरू से ही था इसी फील्ड में। तो होम्योपैथी के बारे में जागरूकता तो मेरे से काफ़ी दिनों छोटेपन से ही थी। तो होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि कहीं न कहीं हर व्यक्ति को 2 ही प्रभाव दे सकती है। या तो वो बहुत अच्छी रूप से को ठीक ही कर देगी चमत्कारिक रूप से, या कम से कम मान लीजिए अगर पहली बार में दवा अगर एक चिकित्सक सही नहीं चूज़ कर पाया तो कम से कम कोई नुकसान नहीं करती वो। तो इसलिए होम्योपैथी की जागरूकता मेरे को पहले से ही थी। अगर मैं आज की डेट में अगर मैं एक एलोपैथ भी बन जाता, जिसकी मेरी इच्छा 2 साल पढ़ने के बाद हट गई थी कि मैं किसी तरह से एलोपैथ बनूँ, तो उसके बाद जब मैं होम्योपैथी में आया तो मैंने पूरी शिद्दत से उसका पढ़ाई करी, और उसके बाद उसमें होम्योपैथी में एक कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में मैंने कोशिश की कि मैं धीरे-धीरे इसमें नाम कमाऊँ। तो उसी तरीके से आज मैं अपनी मेहनत से कैंसर पेशेंट्स को कर पा रहा हूँ ठीक अच्छे से। तो मेरी अभी भी इच्छा, अगर मैं एलोपैथ भी होता तब भी यही रहती कि मैं अपनी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति या फिर एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति के साथ समूल रूप से इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से पेशेंटों को ठीक कर पाऊँ। और मेरा एक आगे भविष्य को लेकर सपना यही है कि एक ऐसा सेंटर विकसित किया जाए जिसमें कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से, डाइट के माध्यम से, होम्योपैथी के माध्यम से, एलोपैथी के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से एक टीम वर्क के रूप में एक मरीज़ के ऊपर सारी विधाओं के डॉक्टर कार्य करें। तो उस इंटीग्रेटेड अप्रोच के द्वारा पेशेंट को, कैंसर के मरीज़ को ठीक करना ज़्यादा एक अच्छा विकल्प साबित होगा भविष्य में। तो अंकुर जी, आज की मुलाकात में पहले खंड में एक छोटा-सा और प्रश्न है कि कुछ ख़ास आप कहना चाहते हो अपने पेशेंट्स से, या जो लोग इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों उनको, वो किस तरह से संपर्क करें, क्या करें? तो उस बारे में कुछ अगर आप कहना चाहते हो तो वो और आप मंच के माध्यम से बताएँ। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर अंकुर प्रकाश है। मेरी क्लिनिक कारगिल पेट्रोल पंप के पास मोहन होटल के नीचे स्थित है, डॉक्टर अंकुर प्रकाश साइंटिफिक होम्योपैथी के नाम से। मेरी वेबसाइट से भी माध्यम से, मेरे से ऑनलाइन माध्यम से भी कंसल्ट किया जा सकता है, drAnkurprakash.com उस वेबसाइट का वेब एड्रेस है। और बाकी ये है कि सारी चीज़ें पेशेंट को जो भी मेरे पास आना चाहें या दिखाना चाहें उनके माध्यम से, या उनको जो लोग मेरे पास दिखा रहे हैं, मैं उनको केवल इस माध्यम से यही जागरूक करना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से कैंसर का इलाज इंटीग्रेटेड ही करवाएँ। आप अगर एलोपैथी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें असफलताओं की आशंकाएँ भी उतनी ही रहती हैं जितनी कि और किसी विधा के माध्यम से। तो इसलिए आपकी अपनी तरफ से कोई शक छोड़िए ही नहीं, ट्रीटमेंट में पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच चलिए। आप एलोपैथी की इलाज करा रहे हैं, कराइए, साथ में होम्योपैथी और आयुर्वेद का भी इलाज इसमें शामिल कर सकते हैं अपनी-अपनी स्कोप एंड लिमिटेशंस के आधार पे। तो कुल मिला के होलिस्टिक ट्रीटमेंट आपको ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देगा। हर कैंसर पेशेंट्स को मैं यही संदेश देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो ये अंकुर प्रकाश जी से हमारी मुलाकात रही। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई।